आप जानते हैं बॉलीवुड में एक ऐसे इंसान जो अमिताभ बच्चन को भी कुछ नहीं समझते थे। जब इंडस्ट्री में 1 से लेकर 10 तक सिर्फ अमिताभ बच्चन को गिना जाता था, तब इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो निरंतर उनके समानांतर अपनी धारा चलाते रहे और सफल भी रहे। तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हुए आपको बता दो कि वो इंसान कोई और नहीं, वासु चटर्जी थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। 90 साल की उम्र में वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। नमस्कार, सिटीटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज शख्सियत में वासुदा की ही बात करेंगे। वासुदा अपनी कम बजट की फिल्मों में अमिताभ बच्चन के सुपरस्टारडम को टक्कर देते रहे। अगर अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है, तो वासुदा को सदी का फिल्मकार कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब उन्होंने आखिरी फिल्म बनाई तब उनकी उम्र 81 साल की थी। एनर्जी लेवल पर वो हॉलीवुड के क्लिंट ईस्टवुड के बराबर थे। उनकी आखिरी फिल्म बंगाली भाषा में है। वासुदा ने अपनी पहली फिल्म सारा आकाश से ही निर्देशकों के बीच अपनी खास जगह बना ली थी। सारा आकाश देखकर उस समय के बड़े निर्देशक अमीय चक्रवर्ती ने वासुदा से कहा था, हम लोग दर्शकों के लिए फिल्म बनाते हैं, आपने तो हम लोगों के लिए फिल्म बना दी। इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ऐसा नहीं था कि वासुदा और अमिताभ बच्चन में कोई अनबन थी। दोनों ने एक साथ एक फिल्म मंजिल भी की थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसका एक गाना आप भी कभी कभी ज़रूर गुनगुनाते होंगे, रिमझिम गिरे सावन। दरअसल अमिताभ बच्चन और वासुदा के बीच संघर्ष उनकी फिल्मों और उनकी विचारधारा के स्तर पर था। अमिताभ बच्चन जहां निर्धन वर्ग के नायक माने जाते थे, वहीं वासुदा मध्यम वर्ग के फिल्मकार माने जाते थे। विडंबना देखिए कि एक दूसरे से एकदम उलट होते हुए भी दर्शकों को दोनों के फिल्मों का इंतजार रहता था। जहां अमिताभ बच्चन की फिल्में सामाजिक व्यवस्था से लड़ने पर उतारू होती थी, वह दूसरों में दोष तलाशती थी, वहीं वासुदा की फिल्में स्वयं में कमी तलाशने और संघर्ष करने को प्रेरित करती थी, यथास्थिति को मान लेने और उसे उबरने को प्रेरित करती थी। मानो कोई अनुभवी व्यक्ति कह रहा हो कि अगर समय पर कुछ ढंग का कर लिया होता तो आज बुरे दिन ना देखने पड़ते। अर्थात अगर असफलता है तो तुम्हारे प्रयास में ही कोई कमी होगी। उनकी एक फिल्म के गीत में भी यही फिलॉसफी है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये गाना पिया का घर फिल्म का है। ये वासुदा की दूसरी फिल्म थी। वासु चटर्जी ने 1969 से 2011 के बीच हिंदी और बंगाली में 40 फिल्मों का निर्देशन किया। 1976 से 1980 के बीच वो टॉप गियर में थे और उन्होंने कुल 16 फिल्में डायरेक्ट कर दी। इनमें से रत्नदीप, प्रेम विवाह, चक्रव्यूह जैसी कुछ फिल्मों को रहने दे तो ज़्यादातर लोगों को आज भी याद होंगी रजनीगंधा, चितचोर, छोटी सी बात, सफ़ेद झूठ, स्वामी, खट्टा मीठा, दो लड़के दोनों कड़के और तुम्हारे लिए जैसी फिल्में सब एक से बढ़कर एक। विशेषकर तुम्हारे लिए तो ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने बॉलीवुड को पुनर्जन्म जैसा हिट फॉर्मूला दे दिया। अगर आपने उनकी फिल्में ना देखी हो तो अब देख लीजिए। मैं दावा करती हूँ कि उनकी फिल्मों को देखने के बाद आप वापस आकर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।